सत्र में स्वागत है। जैसे हमने देखा कि हमने चैप्टर 12 स्टार्ट किया है और चैप्टर 12 के 2 श्लोक हमने कंप्लीट किया, जिसमें अगेन वो चैप्टर स्टार्ट ही हुआ है। हमारे जो सबसे बड़े साधक है अर्जुन जी, उन्होंने एक प्रश्न से इसका शुरुआत किया। सोचो, हर जगह वो प्रश्न से हमारे छोटे छोटे हमारे पास भी बहुत क्वेश्चन है, पर अभी हम कृष्ण को तो हमारे सामने है नहीं, है ना। अव्यक्त फॉर्म में, व्यक्त फॉर्म में तो है नहीं, तो अभी कैसे किसको पूछे, हमको कन्फ्यूजन है। तो कन्फ्यूजन सॉल्व करने के लिए हमारे रिप्रेजेंटेटिव को है अर्जुन है, उधर जो साधक बन के हर चीज़ का क्वेश्चन इसमें है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि इसमें नहीं होगा, और ऐसा कोई आंसर नहीं है कि कृष्ण ने नहीं दिए होगी। परमात्मा हर क्वेश्चन, हर आंसर का जवाब गीता में। तो हमको बोलते ना, एकदम निश्चित हो जाना है कि हर जवाब का सवाल हमको मिलेगा, पर हमारी तैयारी होनी चाहिए उसको मानने के लिए, उसको समझने के लिए। हम प्रमाण गीता को मानेंगे नहीं तो हमेशा उलझे रहेंगे कि नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता है, ये क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा गया। अरे आज की तरह तो ही ना पूछा जाएगा कि मोबाइल में क्या होगा वर्चुअल, हमको समझना होगा, है ना। वो एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है जो हर समय में चलता है। ओपन एंडेड क्वेश्चन है, इसमें कितना भी क्लोज एंडेड नहीं है, ओपन एंडेड है। ओपनिंग करने वाला, मन को खोलने वाला, बुद्धि को ओपन करने वाला क्वेश्चन। तो हमको उस चीज़ को वैसे देखना, हमको भी मन बुद्धि को ओपन रखना है। हमको ये नहीं समझना है कि वो फिलॉसफी है, वो कभी हुआ रहेगा, आज नहीं, आज के दौर पे नहीं चलने वाला है, आज के दौर पे नहीं चलने वाला, आज के वो हर दौर पे चलने वाला है। इतना परफेक्ट ही चलता है, क्योंकि आज आप मानोगे नहीं कितने लोग आज भी पीएचडी कर रहे हैं गीता को रख के। गीता पे आज भी पीएचडी हो रही है, इंडिया में ही नहीं, अक्रॉस द वर्ल्ड बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पीएचडी हो रही है गीता को रख के। और गीता को बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े जो रिसर्च साइंटिस्ट उन लोग यूज़ कर रहे हैं, बड़े बड़े मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट गीता को रख के मैनेजमेंट का कोर्सेज चला। और हम इंडिया में बैठ के जहाँ गीता सुनाया गया है, जहाँ कृष्ण का जन्म हुआ, जहाँ अर्जुन का जन्म हुआ, जहाँ गीता का जन्म हुआ, वो जगह में बैठ के हम डाउट करेंगे तो इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है। तो हमें ऐसे मूर्खता में नहीं पड़ना है। हमें क्या करना है, हमें इसको पूरा बिलीव करके इसकी एक एक हमारे हर प्रश्न का जवाब इसमें, बस ये चीज़ कंफर्म करना है, इसको पढ़ना है, इसका अध्ययन करना है, इसको मनन चिंतन करना है, तो हमको इसमें जवाब सोल्यूशन मिलना ही मिलना है। और ऐसा सोल्यूशन मिलेगा कि आपका जीवन परमार्थी, बोलते ना, सक्सेसफुल भी होगा भौतिक जगत में भी, और आपकी गति भी परमार्थ की तरफ होगी। यानी आप यहाँ भी सक्सेसफुल रहोगे, खुश रहोगे, और एंड में आपको परमात्मा स्वयं लेके जाएंगे, आप खुशी खुशी जाओगे, बिना कुछ डर के, बिना कुछ फियर के। इससे बड़ी ज़िंदगी क्या हो सकती है, बोल, इससे बड़ी वंडरफुल लाइफ क्या हो सकती है। क्योंकि ये जीवन विज्ञान है, यही साइंस ऑफ लिविंग है ना। हमको कैसे इंसान की योनि जो मिली है, जो सबसे महत्वपूर्ण योनि है, सबसे महत्वपूर्ण मैनिफेस्टेशन है, इसको कैसे जिया जाए, उसकी किताब गीता है। जो एकदम सिंपल है, वेद पुराण भी सब है, पर उतना पढ़ना समझना किसके पास समय है। तो गीता एकदम सरल, एक सिंपल, कितने श्लोक है आपको पता है, कितने चैप्टर है, 18 चैप्टर। चाहे हम अभी 12th में हैं, तो एक एक करके हम पूरा चैप्टर पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर इसको हम एडवांस में लेके, और इसमें गति है, एक श्लोक भी अपने आप में कंप्लीट है। सोचिए कितना अद्भुत है। तो ये चैप्टर 12 की हमने शुरुआत कर चुकी है। परमात्मा का धन्यवाद करते हैं कि ऐसे हमको इस तरह चैप्टर 12 में आए, आगे भी हमको ज्ञान की प्राप्ति हो, ज्ञान हम समझ सके, उसको जीवन में उसको हम उसका उपयोग करके हम आगे बढ़े ना, हम ज्ञान स्वरूप बने, मेन इंपॉर्टेंट वो है। तो हम पहले प्रार्थना करेंगे परमात्मा को, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में रह हृदय के पास, परिशुद्ध प्रेम से, पूर्ण भक्ति से, अनन्य भक्ति से, पूर्ण समर्पण से परमात्मा को याद करें। उनके प्यार को, उनके परिशुद्ध प्रेम को महसूस करें। वो हमारे कण कण में है, उनका आशीर्वाद का हाथ, उनका आशीर्वाद हम महसूस कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं उनका साथ, उनका आशीर्वाद, उनका ज्ञान। उनको धन्यवाद करें इस आशीर्वाद के लिए, ज्ञान के लिए, इस प्रसाद के लिए।
और प्रार्थना करें कि आगे भी उनका इसी तरह हमें परिशुद्ध प्रेम, ज्ञान और साथ मिलता रहे, मार्गदर्शन मिलता रहे। तो उन हाथों का दर्शन करें। ऊर्जा को आंखों में लगाओ, चेहरे में लगाए। ओम श्री गणेशाय। हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो हम चैप्टर 12 में श्लोक 2 तक कंप्लीट किया। हमने देखा चैप्टर 12 का पहला क्वेश्चन, पहला जो श्लोक है वो अर्जुन ने बोला है। वो पूछा है कि हम किस तरह, है ना, किस तरह हम क्या, यानी हम जो सेवा करते हैं किस तरह, हम जो भक्ति में आए तो किस तरह अगर हम जो सार्थक, आप जैसे कृष्ण सामने तो हम उनकी सेवा करें, या तो जो मूर्त है मंदिर में, जो मूर्तियाँ उनकी सेवा करें, उनके सेवा में रहे, वो सही है कि अव्यक्त जो परमात्मा जो बोलते हैं निरंकार, उसकी सेवा, उसकी याद करें, उनकी पूजा करें, क्या सही के रास्ता क्या है? क्योंकि ऑप्शंस बहुत है ना। आज भी हम देखते हैं कितने लोग ऑप्शन, इतने ऑप्शन है तो उसका मजाक उड़ाते। मजाक उड़ाने में तो जैसे इंसान लोग की माहिरत हासिल, किस किसका भगवान, कितने भगवान है, कितना ये, अरे भगवान तो ही ना इतने, एक ही है परम पिता परमात्मा जो सच्चिदानंद है, एकम स शिव है, एक ही है, और उनका स्वरूप इनफाइनाइट है। अभी जैसे मैं कुछ बनाता हूँ, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, तो मैं तो अनगिनत प्रोडक्ट बनाऊंगा ना। अभी हम देखते हैं हर गिनत, मैं गाड़ी बनाता हूँ, मैं हजारों गाड़ी, हजारों ब्रांडेड गाड़ी घूम रहे हैं, तो क्या, तो मैं एक ही हूँ ना, पर मेरी गाड़ी मैंने अलग 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 बनाई है, अलग अलग किस्म की बनाई है, अलग अलग रफ्तार की बनाई, अलग अलग कलर्स की बनाई है, जो अवेलेबल है मार्केट में। तो क्या, तो गाड़ी भगवान हो गया क्या? गाड़ी भगवान नहीं हो गया, गाड़ी मैंने बनाया, मेरा क्रिएशन, मैं क्रिएटर हूँ। कंपनी तो वही है ना, टाटा कंपनी है, उसकी अनेक गाड़ी है, मारुति कंपनी, उसकी अनेक गाड़ी है, तो गाड़ी मारुति नहीं होगी ना, मारुति कंपनी है जिसकी गाड़ियाँ हैं इतनी। तो ये समझना हमको, इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा तो बहुत दिक्कत है। और फिर हम क्या करते हैं, फिर उसका मजाक उड़ाने लग जाते, इतने गाड़ियाँ हैं, क्या है? अरे भाई, वो क्रिएशन है इतना, वो अखंड ब्रह्मांड के क्रिएटर है, तो उसमें कितने ब्रह्मांड है, उसमें कितने जीव जंतु है, सबके क्रिएटर वो खुद है। तो हमको गलती नहीं कर, उनके स्वरूप इनफाइनाइट है और वो एक ही है, ये क्लियर है, ये इसमें लिखा हुआ है, एक ही परमात्मा, एक ही भगवान, उनके स्वरूप अलग अलग। तो हम न स्वरूप का हम किसी भी तरह उन तक पहुंच सकते हैं, पर हम भगवान को देख के स्वरूप का इज्जत बोलते रेस्पेक्ट नहीं, उनको डिसरेस्पेक्ट दे, वैसा नहीं कर सकते। क्योंकि हम समझो अभी मारुति कंपनी ने गाड़ी बनाई, उनकी गाड़ी को आप नुकसान पहुंचाओगे तो मारुति कंपनी तो आपको कंप्लेन करेगी ना, उनको तो ही ना अच्छा लगेगा। अगर मैंने कुछ एक चित्र बनाया और किसी ने उस चित्र को उस पर थूक दिया या उसको फाड़ दिया, तो मुझे खुशी होगी क्या? नहीं होगी ना। तो उसी तरह परमात्मा का जो क्रिएशन है वो उनके लिए बहुत लविंग है, इसलिए परिशुद्ध प्रेम करते हो अपने क्रिएशन से। और उसको कोई भी एक चीज़ को आप दुत्कारोगे या उसका अनादर करोगे तो परमात्मा का अनादर ही हुआ ना, परमात्मा को नहीं अच्छा लगेगा। क्योंकि हर चीज़ वो ऐसे क्रिएटर है कि उसमें हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक भी चीज़ व्यर्थ नहीं है। हमें व्यर्थ बात करने की आदत है, हमें व्यर्थ चीज़ करने की आदत है, इसका मतलब परमात्मा भी व्यर्थ चीज़ करेगा ऐसा नहीं है। इंसान हम करते हैं क्योंकि हम धर्म अधर्म में है ना, परमात्मा तो धर्मराज है, वो धर्म के सिवा कुछ कार्य करते ही नहीं। हम अधर्म धर्म अधर्म में वो बीच में झूलते रहते, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर। पर परमात्मा का ऐसा नहीं, हो धर्मराज है, धर्म के स्थापन करने वाले, धर्म को चलाने वाले, धर्म के निर्माण करने वाले, सब कुछ वो है। तो उनसे कोई गलती नहीं होती, वो परफेक्शनिस्ट है, एक परफेक्टली काम करते हैं। आप कोई भी उनका क्रिएशन ले लो, कोई भी उनका लॉ ले लो, परफेक्टली चलता है। पर जो हमने बनाया उसमें गड़बड़ है। उसी लॉ को रख के हमने बनाया, हमने कोई नया कोई आविष्कार नहीं किया है। उसी लॉ को रख के, उसी चीज़ को, वही 5 तत्व को, वही लॉ को जोड़ मोड़ के कुछ बनाया। उद्देश्य हमारा गलत है। वो क्यों बनाया? खुद के आराम के लिए। ऐसा अलाउड है क्या? खुद के आराम के लिए
और बाकी जानवरों को नुकसान पहुंचा के, ऐसा कुछ क्रिएशन अलाउड है क्या? नहीं अलाउड है, पर हमने किया है। हमने अधर्म कार्य बहुत किया इंसान लोगों ने, और उसका नतीजा भी हम भोग रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग है, ओजोन लेयर में सोचो, जो सूर्य को कवर जो पूरे अर्थ को कवर करता है एक लेयर, ओजोन लेयर, जो हम सोच भी नहीं सकते वहाँ तक, उसमें हमने होल करा दिया। कोई हम एक इंसान कर सकता है क्या? नहीं। पर हम संगठित रूप से इतना पोल्यूशन कर रहे हैं, इतना बर्बादी कर रहे हैं। आज करोड़ों लोग है ना, हमारे जनसंख्या कितनी हो गई है? करोड़ों हो गई है ह्यूमन की। सब मिलके पोल्यूशन करेंगे तो क्या प्रोपोर्शनेट होगा, कितनी मात्रा में। और वो हार्म कर रहा है, ओजोन लेयर बना रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हुआ है, जो हार्म कर रहा है हमारी सृष्टि को, यानी अधर्म हो रहा है, यानी क्रिएशन को बाधा हो रही है, यानी अधर्म हो रहा है। तो धर्मराज क्या करेंगे? इसको सही करेंगे। कि सुनामी आता है, अर्थ को आएगा, तो हम बोलते क्यों आ रहा है? आएगा ही ना। सब बैलेंस को इम्बैलेंस को बैलेंस करने होगा ही। जब प्रकृति करती है, सृष्टि करती है, तो वो बहुत भयानक होता है। इससे अच्छा हम खुद उसको बैलेंस करके रखें तो वो बुद्धिमानी। तो यही चीज़ हमें समझ। तो इसमें वही, अभी कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन अर्जुन ने पूछा, वहाँ से हमें कैसे हमारा पूरा प्रॉब्लम इसमें सॉल्व होना है। पूरा प्रॉब्लम 101%। चैप्टर 12 में हमको ये समझ में आ जाएगा कि हम किसको पूछे, कैसे पूछे, कैसे परमात्मा से अनन्य भक्ति किया जा सकती है, किस किस क्या क्या मार्ग है, सब मिल जाएगा। हमें नहीं मिला तो मैं कुछ कोशिश करूँगा कि उसको सिंपल लैंग्वेज में रख सकूँ। ठीक है, और परमात्मा इसके लिए मेरी मदद करेगा निश्चित। वो निमित्त बन के हमें इस कार्य, इस सेशन से वो मदद दिलाएगा। ठीक है, एक सेशन में ही नहीं, पूरे चैप्टर 12 में निकलेगा। ठीक है, तो ये श्लोक 1 था। श्लोक 2 में परमात्मा ने एक ब्यूटीफुल एस्पेक्ट बनाया कि साकार रूप। एक तो बोले कि जैसे कृष्ण है स्वयं, अभी कृष्ण कौन है? परमार्थी हो चुके हैं, परमात्मा उनके मुख से बोल रहे। तो क्या हो गया? परमात्मा का एक स्वरूप हो गया कृष्ण। हम भी परमात्मा का एक स्वरूप है, पर हम उनसे जुड़े नहीं है, कनेक्टेड नहीं है। तो हम अपना अपना मनमत कर रहे हैं, हम अपनी मनमत करते हैं। श्रीमत तो हम कर ही नहीं रहे, उनको जो चाहिए वो तो हम नहीं करते। अब तो हम तो हमारे मत में ही चल रहे, बिंदास खा रहे, बिंदास पी रहे, जो करना है कर रहे, जो सोचना है सोच रहे, है ना, जो बनाना है बना रहे। कुछ धर्म, कोई कितने लोग धर्म पे चल रहे हैं, नहीं चल रहे, कुछ नहीं पता। अपनी 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 मन मत पे चल रहे हैं। मन मत यानी मन की मर्जी। मेरे मेरे मन ने कहा है भाई मैं करूँगा। कितने लोग तो ऐसे मन को नहीं मारने का, मन जो बोले करने का। ये कहाँ की बात हो गई? योग मतलब मन जीत बनना, मन पे जीत हासिल करना, वही योग का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मन के हिसाब से चलोगे तो क्या हो जाएगा? मनमत हो जाएगा, गलत है। हमको धर्म संगत होना है, श्रीमत पर चलना है। श्रीमत यानी जो परमात्मा का मत है, और परमात्मा का मत क्या है? जो गीता, जो कृष्ण वाच है, जो गीता में जो कृष्ण, गीता का जो गीता तो पूरा वेद, पूरे सबका सार है। जो भी वेद पुराण, जो भी योग दर्शन के जो योग शास्त्र है, हर एक का सार गीता है। और गीता का सार क्या है? श्रीमत है। इसमें जो श्रीमत मिलता है, जो हमें करना चाहिए, जो परमात्मा ने जो मोटा मोटा जो मुख्य बिंदुओं पे जोर दिया है, वो हमें करना है। धर्म पे चलना, अपने कर्म पे ध्यान देना, है ना, सेवा परमो धर्म जो हमको बताया गया वो करना, है ना। हर कार्य प्रेजेंट में रह के करना, ज़्यादा फ्यूचर में नहीं जाना, पास्ट में नहीं जाना। फल की चिंता ना करना, अपने कर्म पे पूरा ध्यान ना। फल आपको, आप 10 दोगे तो पदम गुना परमात्मा देता है। अब एक कदम चलो, पदम गुना परमात्मा चलेगा, पदम गुना। ऐसा एक स्टेप पे 2 स्टेप पे पदम गुना, है ना, कोई गिनती नहीं है। वो उनके हिसाब से जितना देना देगा। तो उनकी कैलकुलेशन अलग है। तुमको वो देने में भी, आपको देने में भी वो सृष्टि को दे रहे, आपको देने में भी वो जितने और मैंने उनके स्वरूप है सबको दे रहे। हमको लगता है मुझे दे रहे, नहीं, आपके थ्रू इतनों को दे रहे। हमको नहीं पता, हमको लगता है इतना पदम गुना हमको मिल रहा है, जिनको मिल रहा है खुश हो जाता है परमात्मा ने कितना कुछ मुझे दिया। मैंने आपको नहीं दिया, आपके थ्रू उन्होंने कितनों को दिया। वो उनकी लीला, वही समझे, हमको नहीं समझ में आएगा। तो हमको क्या करना है? उनसे परिशुद्ध प्रेम करके उनको पूर्ण पूर्ण समर्पण, क्योंकि वो लीलाधर है, हमको मालूम है ना, वो लीलाधर है भाई। उनकी लीला सबका कल्याण के लिए ही है। हमें नहीं समझ में आएगा, उसमें हमारा ही नहीं सबका कल्याण होने वाला है, जिसमें हम स्व भी आ गए, परिवार भी आ गए, है ना।
हमारे जितने दोस्त वो रिश्तेदार सब जीव, पूरी सृष्टि, पूरी ब्रह्मांड, सब कुछ आ गया उसमें, सबका कल्याण है। सोचो क्या लीला होगी उनकी। और माइक्रो पे होता है पर उसका इफेक्ट मैक्रो पे होता है ना। एक बिंदु पे उसका हमको लगा एक बिंदु के लिए कार्य कर रहे, पर उसका फायदा इफेक्ट उसका रिपल आपको हर पूरे सृष्टि में फैलते हुए दिखेगा। सबका मंगल हो। ठीक है, तो इसमें क्या बता रहे कि साकार जो है वे कृष्ण है, कृष्ण के मुख से परमात्मा बोल रहे हैं। तो अभी अर्जुन तो कृष्ण को ही देख रहे हैं, बाकी सब वो जो भी स्वरूप देखे वो देख नहीं पाए, वो भयभीत हो गए उस स्वरूप से। तो उसको सबसे मोहना, सबसे सौम्य रूप किसका, सौम्य रूप किसका दिखा, कृष्ण का। सबसे सौम्य रूप, सौम्य स्वरूप कौन था, कृष्ण का था। तो उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल थे। मैंने सोचो कृष्ण के थ्रू परमात्मा को देखना कितना सौम्य भक्ति है। तो क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें, परमात्मा खुद बोल रहे कि हाँ कि मेरे साकार रूप में मेरी पूजा करना, मुझसे प्यार करना, ये भी वो भी सिद्ध होगा, उसको भी परमात्मा प्राप्ति होगी। क्योंकि हम क्या सोच रहे हैं, कृष्ण को ने परमार्थी, उनसे मुख से परमात्मा बोल रहे हैं, इसलिए हम परमात्मा को पूज नहीं कर रहे। तो कृष्ण भी उनके ही रूप है ना, हर शरीर तो परमात्मा का ही स्वरूप है। परमार्थी कौन हुए, कृष्ण हुए। हम परमार्थी हुए कि हम नहीं हो पा रहे, हम तो साधक भी नहीं बन पा रहे, हर चीज़ को साध भी नहीं पा रहे। हमको कितना मेहनत है। तो ये डिफ़िकल्ट है, सबसे डिफ़िकल्ट यही है, मैं मानता हूँ, पर इम्पॉसिबल नहीं। इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। डिफ़िकल्ट क्यों है, क्योंकि हम कलयुग में, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्यों है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्यों है, पहले उतना क्योंकि हम कलयुग में बैठे हैं। सतयुग में तो सबसे आसान है, सतयुग में तो सब कुछ फेवरेबल है, कोई मगर कोई पाप है ही नहीं उधर। हर कोई एक दूसरे से मदद, हर एक दूसरे को मदद कर रहा है, सब देवता स्वरूप है, सब देने वाले उधर, कोई लेता है ही नहीं, लेवता ही नहीं, सब देवता है, सब देवी और देवता ही है सतयुग में। तो उधर हमको बहुत आसान है ना, हर कोई देने वाला, हर से हमको मिल ही रहा है, ज्ञान मिल रहा है, सब भरपूर है, सब एनर्जी पॉजिटिव मिल रहा है, सब पॉजिटिव ही मिल रहा है। पर हम क्या कलयुग में, यहाँ क्या हो रहा है, हमको लेने वाले ज़्यादा है, सब ले ही रहे। क्या ले रहे, हमारा एनर्जी ले रहे, हमारी शक्ति को कम कर रहे हैं। हमको दे क्या रहे, जलसी, नफरत, धोखा, धोखाधड़ी, यही सब हमको मिल रहा है। तो कलयुग है ना, आज भाई भाई में, घर में एक दूसरे पे विश्वास नहीं रहा है, ये कंडीशन हो चुकी है। तो कलयुग है, तो कलयुग में डिफ़िकल्ट है, मैं मानता हूँ, पर इम्पॉसिबल नहीं है। हमें कोशिश करना है। और कैसा, एक साथ सब मत करने दो, थोड़ा थोड़ा करो। सुबह उठ के ध्यान में बैठो, ये सब हम जो भी पढ़ते उसका चिंतन करो, उसको साधो। कोई अपने एक दो हैबिट को, एक एक छोटे छोटे हैबिट से इसको सुधारने दो। पहले तो सुबह उठने का हैबिट, जल्दी उठो, सुबह प्राणायाम करो, आसन करो, शरीर को निरोगी काया रखो। तुम्हें निरोगी काया प्रथम रिक्वायरमेंट है योग का। अगर आपका शरीर ही निरोगी रहेगा तो आपको कुछ ध्यान व्यान करने ही नहीं जमेगा, दुखते रहेगा शरीर। तो निरोगी काया प्रथम रिक्वायरमेंट है। निरोगी काया का क्या मतलब, कोई निरोगी स्वस्थ, कोई कमी है शरीर में, काला गोरा है, मोटा पतला है, वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। थोड़ा बहुत मोटा पतला चपल, निरोगी होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। और धीरे धीरे आप आसन प्राणायाम करते तो और वो सत्यम शिवम सुंदरम है शरीर, वो सुंदरम हो जाएगा। आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने स्वयं अपने आँखों से देखा है कितनों, उनमें मेरे आँखों से मैंने देखा है चेंज होते हुए, वो भी कुछ महीनों में। और जो एकदम एकदम परिशुद्ध प्रेम से परमात्मा को सिर्फ कनेक्ट होकर कार्य आसन करते प्राणायाम, उनमें तो कुछ दिनों में हुआ है। और मैं गारंटी देता हूँ, मुझे 21 दिन दीजिए, कोई भी, मैं चैलेंज करता हूँ, मुझे 21 डेज दीजिए, और उनमें मैं चेंज नहीं लाया, पर उनका कमिटमेंट पूरा चाहिए। ये नहीं कि 10% 20%, हम मनमत 80% मनमत करेंगे, 20% हम श्रीमत करेंगे, तो नहीं होने वाले। मुझे 100% श्रीमत करते दिखाओ। जो मैं बोलूँगा, जो गीता का ज्ञान, जो भी योग शास्त्र जो भी मैं सीखा हुआ मैं बताऊँगा, वो भी आपके हिसाब से बताऊँगा। तो उसमें लाखों चीज़ें,
आपके 24 घंटे में, आपके दिनचर्या में आपको सूट होने वाले कुछ चीज़ है। हमको जब पूरा पूरा योग शास्त्र का सब नहीं करना है, उसमें तो जो हमको सूट होता है अपन वो तो करो, वो करो बस। एकदम सिंपल, आप जो बोलोगे वही मैं बताऊंगा। उसमें से मैं 3 चीज़ बताऊँ, बोले ये नहीं जमता तो और एक बताऊँ, वो नहीं जमता और एक बताऊँ। एक बार अपना दिनचर्या सेट हो गया, आप करो। 21 दिन में पूरे विश्वास के साथ करो, आपका लाइफ चेंज नहीं हो तो मैं नाम चेंज। आप जो बोलोगे मैं करूँ, पर मैं अधर्म कार्य नहीं करूँगा। आप बोलोगे नेक्स्ट कल से मुझे आप सिखाना नहीं, मैं आपको सिखाऊंगा ना, मेरा फ़ोन आएगा ना मैं आपको कभी कुछ बोलूँगा। सिंपल, एक फ़ोन नहीं आएगा मेरे कि आप ये करो वो करो, कुछ नहीं आएगा। ओपन चैलेंज, एंड इट इज़ नॉट फॉर जो हम बैठे यूट्यूब से जो भी सुनने वाले, प्राइम मिनिस्टर से लेके गरीब इंसान तक, करोड़पति से लेके गरीब इंसान तक, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, कोई भी पदवी के आदमी से लेके एक छोटे प्यून तक, सबके लिए यही ज्ञान है, अलग अलग ज्ञान नहीं। सबके लिए यही गीता है, यही योग शास्त्र है, अलग अलग कुछ नहीं है। वही 24 घंटा दिनचर्या तो सबके लिए सेम है। 24 घंटा सबके पास 24 घंटा ही है। नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर, उनको 1 घंटा ज़्यादा मिल रहा है ऐसा नहीं है, उनको भी 24 घंटा है। एक रास्ते पे जो गरीब आदमी बैठा है, कुछ काम धंधा नहीं हो, अरे उसको, उसके बेचारे का टाइम नहीं है तो उसको, वो गरीब है उसको क्या करने का 24 घंटा, उसका कम कर दो ऐसा नहीं, वो कम उठा किसी और को दो ऐसा नहीं होता है। 24 घंटा सबको है, वही 24 घंटा, वही 24 घंटा में मैं बताऊंगा क्या करना है, बस सिंपल। ठीक है, तो इतना इसमें क्या बताया इस श्लोक 2 में कृष्ण क्या बोल रहे थे को, इतना है ना। पर एक भगवान वाच्य बोल रहे कि मेरे को साकार रूप में, यानी आप जो भी स्वरूप में, अब मंदिर में जो मूर्त आपको हनुमान जी की मूर्ति दिखी, गणेश जी की दिखी, शंकर जी की दिखी, शिवलिंग तो स्वयं किसका प्रतीक है, शिव का प्रतीक, निरंकार का प्रतीक है। ज्योति, ज्योति स्वरूप बोलते ना उनका प्रतीक। ज्योतिर्लिंग का मतलब ये होता है कि जो ज्योति स्वरूप है परमात्मा। हम स्वरूप का बात करेंगे, पर स्वरूप में मैं जो मैं साधा हूँ वो बताऊंगा, है ना। तो एकदम सिंपल है, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। उसका मतलब वही सब कुछ, ऐसा नहीं, बोलने का तरीका अलग होगा, मेरा सिंपल लैंग्वेज में रहेगा। कोई लोग उसको कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स में यूज़ करते हैं, पर मैं वर्ड यूज़ करते हुए बताऊँगा, तो उसको सिंपल करूँगा, तो उसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ठीक है, एकदम सिंपल है। जैसा ज्योति स्वरूप भी परमात्मा का ही स्वरूप है, जो बिंदु स्वरूप, कोई लोग बिंदु स्वरूप को ही विश्वास करते हैं, बाकी सबको रिजेक्ट करते हैं। तो हमेशा रिजेक्ट नहीं करना है किसको भी। बिंदु स्वरूप भी परमात्मा का स्वरूप है। विस्तार स्वरूप सचितानंद, वो भी परमात्मा का स्वरूप है। कि हर एक मैनिफेस्टेशन, सूर्य, अर्थ, जो भी जीव अजीव जो भी मैनिफेस्टेशन हमको, वो भी सब परमात्मा का ही स्वरूप है। किसकी भी हम अनादर नहीं कर सकते। हमको सिर्फ क्या देखना है, मनुष्य में, हम मनुष्य, बाकी सब क्रिएशन अच्छा है, हमको सिर्फ हम मनुष्य में धर्म, धार्मिक अधार्मिक को इंसान को देखना। जो धार्मिक है उसको परिशुद्ध प्रेम, अधर्मी है उसको करुणा, उसके सिवा परिशुद्ध प्रेम, उसके हाथ करोगे तो बहुत बुरी तरह फंसोगे। जो हाल करण का हुआ, परिशुद्ध प्रेम दुर्योधन से बर्बाद हो गया। जो हाल द्रोण का हुआ, परिशुद्ध प्रेम अपने पुत्र से, जो अधर्मी है, बर्बाद हो गया। जो भीष्म पितामह का परिशुद्ध प्रेम अपने 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 क्या, अपने प्रॉमिस से, अपनी प्रतिज्ञा से, ये मेरी प्रतिज्ञा, भीष्म प्रतिज्ञा, क्या प्रतिज्ञा, किस काम का। भीष्म कौन है, धर्म से बढ़कर थोड़ी ना, धर्म से बढ़कर कोई नहीं है। कोई भी होने दो, धर्म से बढ़कर कोई नहीं। अर्जुन भी धर्म से बढ़कर नहीं, कृष्ण भी धर्म से बढ़कर नहीं। तो उनके सब धर्मराज कौन है, स्वयं परमात्मा। और कृष्ण पूर्ण समर्पण, सोचिए कृष्ण पूर्ण समर्पित आत्मा। कृष्ण को क्या कहें हम, पूर्ण सब कुछ उन्होंने अर्पण कर दिया। उनका हर कर्म उन्होंने अर्पण कर दिया कि आप ही करो, मैं कुछ नहीं करूँगा। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हम बोले नहीं, मैं अभी मैं कर लूँ, बाद में बूढ़ा होने के बाद मैं करूँगा भगवान का जो भी, अभी तो मैं करूँ, मैं एंजॉय तो करूँ। अरे क्या एंजॉय, मैं अभी अपने बच्चों को तो बड़ा कर लूँगा। कौन से बच्चे, किसके बच्चे, सब परमात्मा के बच्चे। हम सब में करता भाव लेते, मेरे बच्चे, मैं करता हूँ, मैं उनको पालने वाला हूँ।
अरे सब पालनहार परमात्मा है, हम सिर्फ निमित्त मात्र है। ये घड़ी घड़ी खुद को याद दिलाना आसान नहीं है, तुम्हें कलयुग है, इधर आसान नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है, पर हमको याद तो करना है, कंटिन्यूसली याद दिलाना। हम निमित्त मात्र है, परमात्मा ही सब करता है, सब भोगता वही है, हर चीज़ में उनका वो सब। अभी देखो कितना ब्यूटीफुल आगे के श्लोक होने वाले। तो अभी इसमें क्या बता रहे परमात्मा, साकार में ही, साकार स्वरूप में आप मुझे करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी स्वरूप में करो, आप झाड़ को करो, पेड़ को करो, पेड़ को पूजने में क्या प्रॉब्लम है। कोई लोग बोलते हैं पेड़ को पूज रहे, मजाक उड़ा रहे, पेड़ को पूजने में प्रॉब्लम क्या है। पेड़ तो देने वाले, अब कंटिन्यूस दे रहे हमको, उससे उससे बढ़कर देवता कौन है। पेड़ से बढ़कर सिर्फ देते ही रहते, क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते, क्या है, ऑक्सीजन, फल, शेड, लकड़ा, पत्ते, फूल, कितनों को, छोटे छोटे जीव के लिए तो क्या क्या है, पूरा पेड़ ही घर बन के बैठा है। कितनों, कितने जीव के लिए वो दे ही रहे से। पक्षियों का घर पेड़, सब पेड़ के बगैर कोई पक्षी, आप सोच सकते हो पक्षी के, पेड़ के बगैर पक्षियों को आप इमेजिन कर सकते हो, पक्षी एग्जिस्ट कर सकते हैं पेड़ के बगैर, नहीं कर सकते। हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो उसको पूजने में प्रॉब्लम क्या है, पर उसको पूछते हैं पे वो पेड़ ही मेरा सब करेगा, नहीं, पेड़ क्यों, पेड़ भी परमात्मा का ही स्वरूप है। वो उस तरह करो तो आपका आपका परिशुद्ध प्रेम किसको हुआ, परमात्मा को ही हुआ। आपको प्रार्थना किसको जा रही है, परमात्मा को ही जा रही है। आपको मिल कहाँ से रहा है, परमात्मा से ही रहा है। आप बोले पेड़ ने दिया, पेड़ क्या देगा, देने वाला तो वही है, परम पिता परमात्मा, जिसके अंदर हम हैं। ये क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बोल रहे तो मेरे, ये था श्लोक 2। तो अभी हम श्लोक 3 पे चलते हैं। तो कौन आज पढ़ेगा श्लोक 3 और 4, मेरे ख्याल से साथ में है, और इतना वंडरफुल श्लोक है। देखिए इसमें हमको दूसरी पार्ट बता रहे, तो कौन पढ़ने वाला है श्लोक 3 और 4? मैं करूँ। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ध्रुवेश को कि श्लोक 3 और 4 एक साथ पढ़े। श्री गणेशाय नमः। यत्वक्षरं निर्देशं व्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्तं च कुटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियं ये इन्द्रियग्राणं सर्वत्र समबुद्धयः ते पापनुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः। धन्यवाद ध्रुवेश। देखिए श्लोक 3 और 4 आज ध्रुवेश का भी भाग्य है कि इतना अच्छा श्लोक उन्होंने पढ़ा। इसमें आप एक एक वर्णन इतना ब्यूटीफुल है, ये श्लोक पढ़ने मात्र से कितना कल्याण हो जाएगा। अपन हम रोज पढ़े तो सही, उसको समझे तो सही, उसको समझना, उसको मानना, उसको जीवन में उतारना, बस हो गया काम हमारा। और क्या करना है हमको, अपन ये संकल्प से ही होगा, ये कॉन्शियसली होगा। आप बोलोगे कि ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक ये नहीं होने वाला। ऑटोमेटिक बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि ये कोई दारू या एडिक्शन नहीं है कि हमने पी लिया, नशा चढ़ गया घड़ी घड़ी। ये नशा कौन सा नशा, अध्यात्म का नशा है। ये हमको खुद को आना पड़ता है, वो नशा हमको खींच के नहीं लेके आना है ना। क्योंकि ये क्या है, धार्मिक, ये भौतिक परिशुद्ध प्रेम का नशा है। ये नशा हमको करना पड़ेगा, हमको कॉन्शियसली इसमें आना पड़ेगा। ये हमको क्या करेगा, ये हमारे शरीर को, हमारे पांचों कोश को, हमारे 5 तत्वों, हर चीज़ को, हमारे इंद्रियों को, हर चीज़ को शुद्ध करेगा। हर चीज़ को, हमारी बुद्धि को, हमारे मन को, हमारे जो बोलने की क्षमता है, हम क्या बोलते हैं, हम क्या सोचते हैं, हम क्या देखते हैं, हमारी दृष्टि, हर चीज़ को, दृष्टि को, हर चीज़ को शुद्ध करें। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, और परमात्मा तो इतना ईजी कर रही है। कोई भी स्वरूप में करो ना, कोई भी स्वरूप में, ब्रह्मा विष्णु महेश, इसमें करो। नहीं सूर्य अच्छे लगते, सूर्य को करो। वो भी नहीं, गंगा, आपको गंगा पानी देती है, आपको पानी अच्छा लगता है, शीतल लगता है, गंगा में, गंगा माता को करो। नहीं आपको काली माता का स्वरूप अच्छा है, उनको करो। नहीं आपको सरस्वती माता का स्वरूप है, उसको ज्ञान को महत्व है, तो आप सरस्वती माता को पूजो। आप श्री गणेश को पूजना चाहते हो तो विघ्नहर्ता है, उनको पूजो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बोलेगे मेरे को लक्ष्मी माता, भाग्य, मेरे को भाग्य संवारना है, मेरे को, है ना, प्रॉस्पेरिटी लाना है, तो लक्ष्मी माता मुझे पूजनी है, तो उनको पूजो।
आप बोले मुझे परिशुद्ध प्रेम, मुझे कान्हा अच्छे लगते, कृष्ण अच्छे लगते, तो कृष्ण के मुरली में झूमो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सब कुछ परमात्मा के अधीन ही है। सबको शक्ति परमात्मा से ही मिलती है, सब परमात्मा के ही स्वरूप है। तो क्या प्रॉब्लम है? ये सोच के आप जिसको पूजना है पूछो। अपने माँ नहीं, मुझे कोई नहीं पूछा, मुझे मेरे माता पिता है, माता पिता को पूछो, नो प्रॉब्लम। पर माता पिता भी किसके अधीन है? परमात्मा के अधीन है। वो धार्मिक है कि अधर्मिक देखना पड़ेगा। आप बोले नहीं मेरी माता ही सब कुछ है और माता अधर्मी निकली तो क्या करोगे? तो ये सब गड़बड़ हो गया। आप बोलोगे नहीं माता के मत में मैं चलूँगा, अरे पर वो तो अधर्मी है। अब माता को पूजो, पर क्या श्रीमत किसका चलाना पड़ेगा? परमात्मा का। तो माता भी, आपकी माता भी किसके स्वरूप है? परमात्मा का स्वरूप है। पर आपकी माता परमार्थी नहीं हुई, बस वही फर्क है, वो हो जाएगी। आज सबको होना पड़ेगा, अभी ये फॉर्म में नहीं हुई, क्योंकि माता आपके शरीर माता नहीं है, उनके पीछे की आत्मा सत को देखो, वो तो अनंत है। सबको आज नहीं तो कल परमार्थी होना ही पड़ेगा, सबको होना पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। कोई जल्दी कोई बाद में, पर बनना सबको परमार्थी है, क्योंकि हम सब परम धाम के वासी है, सबको उधर ही जाना है एंड में, कोई स्कोप ही नहीं है। पर समय परमात्मा परिशुद्ध प्रेम से वो हमको चॉइस देते हैं कि तुम तुम्हारे हिसाब से आओ, नो प्रॉब्लम। क्या टाइम की कोई कमी नहीं है, ये समय हमारे लिए, समय सीमा सब हमारे लिए, उनके लिए कोई टाइम स्पेस उनको मैटर नहीं करता है, उनके लिए टाइम है ही नहीं। और टाइम के भी दाता वही है, टाइम के रचयिता भी वही है, काल स्वरूप है, तो और क्या चाहिए? पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब वही है, परमात्मा ही है, तो उनके लिए कौन सा समय क्या, उनको फर्क नहीं पड़ता। आपको जितना समय, जितने योनि में आना है आओ, जितने बार जन्म में, सब चलते रहो, करते रहो, उनका सब सिस्टम सेट है। जितना टाइम लेना है लो ना, और 1 लाख साल लेना है लो, कोई प्रॉब्लम नहीं उनको। पर हमको प्रॉब्लम है ना, हमको जल्द से जल्द परमात्मा तक पहुंचना है, तो हमको ध्यान देना पड़ेगा, है ना। तो वो इसमें अभी देखिए ये चैप्टर 12 में श्लोक 3 और 4 अनन्य भक्ति का किस तरह कितना इजी कर रहे देखिए। अभी इसमें मैं कुछ शब्द को लूंगा तो आपको इजी हो जाएगा कि शब्द को लूंगा कि इसमें कितने ऐसे शब्द है जो साधने योग्य है। इसलिए एक शब्द को समझाते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। तो इसमें सबसे पहला लिखा है अक्षरम। अभी अक्षरम क्या होता है? तो ये इंद्रियों के अनुभूति के परे जाना। अक्षरम क्या है? इंद्रियों, यानी हम इंद्रिया कौन से? जो हम ज्ञानेंद्रिया है जो हमारे, और जो कर्मेंद्रिया, उनके परे अक्षरम, जो परमात्मा के एकदम समीप है, जो सत है ना, अक्षरम। तो अभी सोचो उसके परे जाना है हमको, अपने इंद्रियों को परे जाना है। हमको जो दिखता है वही दुनिया ऐसी नहीं है, उसको परे, उसके परे जाना होगा, क्योंकि हम भौतिक चीज़ें, ये भौतिक दृष्टि, भौतिक नेत्रों से भौतिक चीज़ ही देख सकते हैं। उसका लिमिटेशन है ना, उसका मतलब उसके बाद कुछ है नहीं, ऐसा नहीं है। जो हम देख सकते वही दुनिया, ऐसा नहीं है, हमको पता है, सबको पता है। तो क्यों ना हम उसके परे जाने के, हम उसके परे क्यों नहीं जा सकते? बिल्कुल जा सकते हैं। कैसे? भक्ति से। भक्ति से आप उसके परे जा सकते हैं। जब आप उसके परे जाने के लिए मेहनत करोगे, योग करोगे, योग साधना करोगे, तो आपको दृष्टि, दिव्य दृष्टि परमात्मा देगी। तो आपको सब दृष्टि, यानी ये आंखों से नहीं, पर आप सबको समझने लग जाओगे। वो दिव्य दृष्टि, आप सब चीज़ को समझने लग जाओगे, एज इट इज समझने लग जाओगे, वही दिव्य दृष्टि है। फिर इसको हम शब्द में अनुवाद करने देखते हैं तो उधर गड़बड़ हो जाती है। हर चीज़, हर अनुभव परफेक्ट होता है, पर उसके भाव में, हर वही अनुभव को अलग अलग भाव में लोग प्रकट करते हैं। फिर वही भाव को फिर शब्दों में प्रकट करना, सब अलग अलग हो जाता है। और वो शब्द को पढ़ के जो दूसरे आदमी लोग भलता उल्टा ही मीनिंग लगाते हैं, क्योंकि उनका अनुभव नहीं है ना, किसी और का अनुभव है, उसके भाव है, फिर उसके शब्द। तो शब्द आने तक का पूरा पूरा पिक्चर चेंज हो जाता है। तो शब्द में, हर अनुभव को शब्द में नहीं उतारा जा सकता। और स्पेशली जो भौतिक दुनिया से परे है, उसको शब्दों में आप कैसे उतारोगे? तो वो हमको दृष्टि बोल के तो ना दिख रहा, हमारी समझ खुल रही है, तो उस हिसाब से हमने उसको विजुअलाइज किया। ऐसा हमारी इच्छा अनुसार हमको दिख रहा है ना।
अभी कृष्ण ने क्या देखा, उसको दिव्य दृष्टि परमात्मा ने दी, पर अपने इच्छा अनुसार दिख रहा है। तो किधर दिख रहा है उसको, अपने अपने दृष्टि में दिख रहा है ना, कोई बाहर तो ही ना दिख रहा है। अब बाहर दिखा होता तो सबको दिखा होता ना। बाहर भौतिक दुनिया में कुछ नहीं है, लोगों को दिख ही नहीं रहा आसपास कुछ। वो अर्जुन को दिख रहा है, तो अंदर उसके दृष्टि में दिख रहा है। और किधर दिख रहा है, कृष्ण के अंदर। कृष्ण के अंदर इतनी सी जगह में, वो भी तो भौतिक शरीर में, उतनी सी जगह में उसको क्या दिखेगा, पर कृष्ण के अंदर ही उसको सब दिख रहा है। ये कैसे पॉसिबल है? अब सोचो, ये अद्भुत है, ये ऐश्वर्य है परमात्मा। इस ऐश्वर्य को अब साधो। ये ऐश्वर्य के थ्रू ही परमात्मा को समझ सकते हो, ऐसे नहीं समझ सकते हो। ये गीता ज्ञान से ही परमात्मा को समझ। आप बोलोगे परमात्मा स्वयं मेरे को दिखे तो ही मैं मानूं, तो आपको कितना योनि में आना पड़ेगा, आप हिसाब लगा लो। जब तक आप ऐसे बोलते रहो तब तक जीवन मृत्यु में चलते रहेगा। अभी आपको किसका किसका नुकसान है? जो ऐसे बात करता है उसी का नुकसान, उसको उसके हाल पे छोड़ देने का, समझाने का। और उसके बाद आप उलझे रहोगे इसको समझाने में, नहीं है, और फिर आपको समझाने की कोशिश करेगा, क्या मतलब है? छोड़ देने का, भाई ठीक है, जितने योनि में आपको घूमना है घूमो, हरी बोल बोल के आने निकल जाने। क्या कर सकते हैं ऐसे लोगों का? सर फोड़ के कुछ मतलब नहीं है। पर हमें पूरी युक्ति से लगानी, हर तरह से उसको समझा। नहीं मान रहा है तो वहां से निकलो, उसके पीछे अपना जीवन बर्बाद मत करो, क्योंकि आपको आपके जीवन को संवारने के लिए दिया गया जगह, और स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने दिए। परमात्मा के याद में रह के सेवा करने का दिया, वो हम सेवा परमो धर्म। पर कैसे? परमात्मा के याद में रह के, और पात्रता देख के, अपात्र के पीछे नहीं पड़ना है। अधर्मी लोग अपात्र है, वो पात्र ही नहीं, वो उस लायक ही नहीं है कि उनको हम सेवा कर सके। वो सेवा नहीं, पनिशमेंट के लायक है। अगर आप में समर्थ है, आप पनिशमेंट पनिश कर भी सकते हो, परमात्मा आपके थ्रू पनिश करे। पनिश भी उनको किसी न किसी को निमित्त बना के ही करेगा। और किसी को निमित्त में, जीव को ही नहीं, अजीव को भी। सुनामी आती तो अजीब ही करता है ना जो करता है। उनको उनकी गुह्य बातें हमको नहीं समझ में आए, उनकी लीला वो जाने। कभी कभी एक पेड़ गिर जाता है, उसके नीचे कोई आ जाता है, हमको नहीं पता। उसकी मुक्ति हो रही है कि उसको पनिशमेंट मिल रहा है, हमको नहीं पता। पर किसी को मुक्ति के लिए, किसी को पनिशमेंट के लिए लीला तो लीलाधर ही करेंगे, हमें नहीं पता। तो हमको हर चीज़ में अपना खुद का कोई अंडरस्टैंडिंग देने की ज़रूरत नहीं है। हमको एक ही अंडरस्टैंडिंग गीता से मिल रहा है, सब कल्याण का, पर लीलाधर की लीला कल्याणकारी ही है, बस। क्वेश्चन, इसके आगे कुछ सोचना नहीं है। परमात्मा से कोई गलती नहीं होती है, समझ लो अच्छी तरह। मैं देखता हूँ हर कोई परमात्मा को कोसते रहता है, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, उन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया। अरे हम क्या कर रहे हैं वो तो देखो। एक क्षण पहले भी आपने पाप किया, अभी भी पाप कर रहे हो, परमात्मा को भूल के आगे भी पाप करोगे। फिर आप सोचेंगे आपके साथ सब मंगल ही हो, फिर भी मंगल हो रहा है, आपका श्वास चालू है, आपका पाचन चालू है, आपको सब दिख रहा है, आपको सब इंद्रियां आपकी परफेक्ट है, कर्मेंद्रिय आपकी परफेक्ट है, बुद्धि परफेक्ट चल रही है। ये सब परमात्मा का ऐश्वर्य। अभी आप परमात्मा को गाली दे रहे हो, पर परमात्मा का ऐश्वर्य, आपको परमात्मा का ऐश्वर्य में कमी नहीं है। आप जो देख पा रहे हो भी परमात्मा, हमने देखा ना पिछले जगह, हर कुछ परमात्मा का ऐश्वर्य है, और उनको ही गाली दे दे। अजब दुनिया है भाई, समझ में ही नहीं आता है मेरे को। परमात्मा को कुछ बोलो मत, उनका जो लीला परफेक्ट है, उनसे कोई गलती नहीं होती। तभी तो कृष्ण कितना निश्चित है ना, पूरा बस तू ही करता, तू ही धरता, तेरा तुझको अर्पण, मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं दृष्टा हो। कृष्ण कुछ नहीं कर रहे, सब पूरा थ्रू परमात्मा उनके थ्रू कर रहे हैं। वो जो भी कर रहे हैं उनके मुख से चल रहा है सब कुछ। और जब भी परमात्मा व्यस्त भी रहते तो श्रीमती का कार्य करते हो कृष्ण। कुछ भी उन्होंने उल्टा कार्य, जो परमात्मा को जो चाहिए वही उन्होंने किया। इसलिए कृष्ण की, इसलिए तो बोलते हरि बोल, इसलिए हम हरे कृष्ण बोल के परमात्मा को ही संबोधित करते हैं, क्योंकि कृष्ण परमार्थी है। कृष्ण को ऑर्डिनरी मत समझो, वो परमार्थी है। उस पूर्ण परमात्मा को, परमार्थी हो गई हुई आत्मा है, परमात्मा को समा गई हुई आत्मा है, परमात्मा से समाधि प्राप्त की हुई आत्मा है ना। तो उनको ऐसे, उनके बारे में कुछ बोलना वो अपशगुन ही है।
किसके लिए? जो बोल रहा है उसके लिए, बाकी किसी के लिए नहीं। तो ये याद रखना है। तो अक्षरम यानी इंद्रियों के परे जाना, ठीक है। और इंद्रियों के परे कौन क्यों जाना है? कुछ लोग, एक तो हम साकार स्वरूप में करते हैं, तो ये बोल रहे कुछ लोग इंद्रियों के परे जाते हुए परमात्मा को याद करते हैं, या निरंकारी स्वरूप में, तो वो भी चलेगा, वही बता रहे इसमें। वो गलत है ऐसा नहीं है कि आपको परमात्मा कृष्ण को, कोई बोलते कृष्ण या तो राम लक्ष्मण भरत, आप जिसको भी देख लो, काली माता, हनुमान जी, जिसको भी किसको भी आप बनाओ, तो उनको ही बनाना ऐसा भी नहीं है। आप निरंकारी करना, तो निरंकार को मानना चाहते हो उनको मानो, पर कैसे? ऐसे इंद्रियों से परे होके। यही नहीं कि आप इंद्रियों के वश में रह के आप निरंकार बोले करोगे, सब उल्टा काम, तो नहीं चलने वाला। आपको इंद्रियों के परे जाना होगा, इंद्रियों के परे जाके, क्योंकि वो निरंकार है तो आपको भी इंद्रियों के परे जाना पड़ेगा। आप बोले सिर्फ परमात्मा निरंकार है, बाकी सब आकार में, तो मैं सब आकार में सब करूँगा और सब निरंकार पे छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं होता है। आपको इंद्रियों के परे जाना होगा, आपको भी उसकी स्थिति उतनी पावरफुल करनी होगी, है ना। ऐसा डबल ढोलकी नहीं हो सकती है। कुछ समय के लिए आप निरंकार बन गए, फिर आप साकार में कर रहे हो, साकार के हिसाब से करना पड़ता है, फिर आप बोलोगे निरंकार है भाई, ये सब क्या कर रहे हो, निरंकारी हो जाओ, ये सब क्या बकवास कर रहे हो आप, दुनिया को ज्ञान देने के लिए निरंकारी हो, और खुद सब साकार का कार्य करेंगे, खाएंगे पिएगे, किसको भी कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे, तो साकार में करना पड़ता है, बिजनेस में करना पड़ता है, ऐसा नहीं होता है। ये कॉस्मिक जिम्नास्टिक बंद करना होगा। जब निरंकारी बोलते हो आपको निरंकारी होना, आपको इंद्रियों के परे जाना पड़ेगा, हर एक में सत्य को देखना पड़ेगा। आप एक इंसान में सत्य नहीं देख सकते हो, काय का निरंकार देखने वाले? मेरे को ताज्जुब लगता है, जो इंसान एक इंसान में सत्य को नहीं देख पाता है, एक मूर्ति में अमूर्त को नहीं देख पाता, और निरंकार की बात करना बकवास है। ऐसे लोग तो पाखंडी है, समझो। ओपन चैलेंज है, जो इंसान एक मूर्त में अमूर्त को नहीं देख सकता है, वो कहाँ कैसे परमात्मा को देखेगा? बताइए ना मेरे को। इंद्रियों के परे जा ही नहीं सकता वो इंसान, उसकी दुनिया ही उतने में सीमित है, हर एक को गाली देते बैठा है। वो परमात्मा के क्रिएशन को ही नहीं समझा, तो परमात्मा को क्या समझेगा? अगर एक चित्रकार है, अगर मैं उसके चित्र को नहीं समझ पाया, तो वो चित्रकार को समझ पाऊंगा कि उसकी सोच, वो अपने बुद्धि से एक चित्र बनाया है, उसके बुद्धि में तो लाखों चित्र है, उसमें से एक चित्र उसने बना दिया, उसको आप नहीं समझ पा रहे हो, उसको गाली दे रहे हो, तो चित्रकार को आप समझो, उसके दिमाग में तो ऐसे लाखों चित्र है, क्या समझोगे आप उसको? उसके लायक ही नहीं है समझने, उनको समझने के लायक नहीं है वो इंसान। ऐसे लोगों को पाखंड बोल के आउटराइट रिजेक्ट करो आप। ऐसे लोग का सुनना ही नहीं है, ये तो ढोंगी लोग है, सबको बोलते ना, व्यर्थ के लोग हैं। इन लोग के पीछे नहीं पड़ना है, इन लोग समय के हिसाब से बात करने वाले लोग, इन लोग के पीछे नहीं पड़ना है, इनको ज्ञान स्वरूप बन, इनसे परिशुद्ध प्रेम भी नहीं करना है। अधर्मी के कैटेगरी में आते, फिर हमको क्या करना है इनसे? इनको ज्ञान स्वरूप बन के ज्ञान देना है, बाकी कुछ नहीं करना, ठीक है। तो अब इसमें ये हो गया अक्षरम। फिर इसके बाद क्या है? अनिर्दश्यम, यानी इंडेफिनाइट, यानी उनको हम डिफाइन नहीं कर सकते, हम परमात्मा को डिफाइन नहीं कर सकते। अभी कोई निरंकार बोल के उसको डिफाइन करने बैठेंगे, वो निरंकार है भाई, खत्म हो गए। निरंकार का क्या होता है? उनसे सब चीज निकला हुआ, उनको कोई आकार नहीं, ऐसा नहीं है। निरंकार का मतलब होता है उनसे सभी आकार निकला हुआ। पहली बात इस चीज को समझना है, उनसे सब आकार निकला हुआ। तो निरंकार का मतलब बोलते हैं उनको कोई आकार ही नहीं है, ऐसा नहीं है। उनसे सब आकार है, हम सब उनसे ही निकले हुए, तो वो निरंकार। ये क्लियर हो गया। अभी उसको, इसलिए इसको डिफाइन करना इम्पॉसिबल है। डिफाइन को क्या बोल सकते हैं हम? अनिश्चित। अनिश्चित ऐसे ही है, नहीं बता सकते हम। वो अनिश्चित है, वो निश्चित नहीं है, ऐसे ही होगा ऐसे ही होगा, हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे तो दृष्टिकोण के परे हम नहीं समझ सकते हैं। इन इंद्रियों से, ये बुद्धि से हम नहीं समझ सकते। ये क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उनको डिफाइन करना, उनको समझना इम्पॉसिबल है।
उनके ऐश्वर्यों से, उनके स्वरूप से हम समझ सकते हैं। ठीक है। तो दूसरा है अव्यक्तम। अव्यक्तम यानी अव्यक्त रहते वो व्यक्त, तो व्यक्त कैसे हो गया? वो स्वयं व्यक्त यानी कोई कौन से तो भी स्वरूप में आएंगे ना, तो जो स्वरूप में आए वो स्वरूप में इंडिपेंडेंसी भी देते हो, यानी वो जो भी स्वरूप में आते हो स्वरूप को एक इंडिपेंडेंट रोल देते। जैसे हम हमारे स्वरूप में, उन्होंने हमारे स्वरूप में आए, पर हमको एक इंडिपेंडेंट आत्मा देके हमको, हमें इंडिपेंडेंट कार्य करने के लिए हमको इंडिपेंडेंसी दी। हम बोले नहीं नहीं, हमारे लिए स्पेशली वो अपने स्वरूप में आए, हमको उनके स्वरूप में ही मिले, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनका स्वरूप अखंड ब्रह्मांड स्वरूप है। और वो व्यस्त किधर है? परम धाम में। समझना है हमको, उनके पास समय नहीं कि हम 100% उधर का छोड़ छाड़ के इधर आके हमारे सामने व्यक्त हो जाए। क्यों? आप क्यों भाई व्यक्त हो? हमने क्या किया ऐसा जो हमारे सामने व्यक्त हो? उन्होंने हमको बोला है ना, परम धाम आ जाओ, मैं आपके सामने व्यक्त, आपके सामने व्यक्त रहूंगा, आपके सामने प्रत्यक्ष रहूंगा, आपको हर मेरे ऐश्वर्य का समझाऊंगा, हर चीज उन्होंने बोला है, प्रॉमिस किया है। तो हमको क्या करना है? इसलिए उनको देखना है, तो हमको परम धाम जाना होगा, और कोई तरीका नहीं है। तो हम वहाँ के वासी है ना, तो प्रॉब्लम क्या है? वहाँ जाओ, आपको परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन भी हो जाएंगे, उनके थ्रू उनके सब ऐश्वर्य भी समझ में आएंगे, और हर लोग जो लोग में से हम आए हो सब लोग हमको देखने मिलेंगे, हर लोग को हम देख सकते, समझ सकते। तो बुद्धि हमारी वो लेवल की रहेगी, दृष्टि हमारी वो लेवल की रहेगी, है कि नहीं? तो इसके बाद है सर्व सर्वकार्यम, यानी क्या? ऑल प्रिवेडिंग, यानी सर्वव्यापी। वो सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी है, यानी हमको समझ, हर कण कण में उनका, हर चीज उनसे, उनके अंदर ही है, उनके स्वरूप से ही बना हुआ, उनके सोच से, उनके विल से बना हुआ है। तो हर सर्वव्यापी यानी हर कण कण में है वो। तो कोई कण, हर कण कण में है, तो हर कण उनका ही स्वरूप है, तो क्या प्रॉब्लम क्या? ये समझते हुए उनको, हमको जीना है, तभी निरंकारी बोल के हम प्रार्थना कर सकते हैं उनको। ठीक है। उसे अचिंत्यम यानी वो इनकंसीवेबल है, यानी हम उनको कंसीव नहीं करते, हम उनको प्रिजर्व बोलते ना, हम उसको अभी हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? अकल्पनीय। वो हम कल्पना नहीं कर सकते, उनको पॉसिबल नहीं है, हमारे बुद्धि से हम उनको कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसे हो गया, ऐसे हो गए नहीं। हमको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए कोई एक स्वरूप को जो हमारे बीच है, जैसे कृष्ण को, सूर्य को, उनके ऐश्वर्य को, सूर्य का तेज कितना तेज है, वो ऐश्वर्य किसका? परमात्मा का। हर चीज परमात्मा से कनेक्ट कर सकते हैं। गंगा की जो नदी बह रही है वो कहीं का, वो ऐश्वर्य किसका? परमात्मा का है, वो उनका ही स्वरूप, परमात्मा का ही स्वरूप है। हमारी दृष्टि, हमारा हर चीज, हम तो हमारी इंद्रियां सब कुछ परमात्मा, किसको भी आप देख सके, क्या करना है आपको? परमात्मा का स्वरूप ऐसे ही देख सकते हैं, ऐसे हम समझ सकते हैं। हम बोले एग्जैक्टली परमात्मा का वो स्वरूप कैसे होगा? एग्जैक्ट परमात्मा कौन से? उसके लिए परम धाम जाना पड़ेगा। ये दृष्टि से यहाँ रह के ये लोग में लेके पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। कुत्त स्तंभ यानी अनचेंजिंग, यानी वो क्या है? अपरिवर्तित है। हिंदी में उसको अपरिवर्तित, अनचेंज, यानी उसको परिवर्तित नहीं किया सकता। हमारा शरीर चेंज होते बैठता है, हमारे के हम देखते हैं, हमारा एक एक सेल चेंज होता है। आज एक सेल, हम पानी पीते तो ब्लड चेंज हो गया, हम खाना खाते तो बॉडी चेंज हो गया, है ना? हमारा हर चीज, बॉडी का ब्लड, हर चीज 1 साल में तो पूरा हमारा शरीर बदल जाता है। साइंस बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो सोचो, हर चीज चेंजिंग है, परमात्मा चेंजिंग, सत चेंज नहीं होता। सत क्या? परमानेंट है। हमारा आत्मा कैसे परमानेंट है, उसी तरह परमात्मा भी परमानेंट है, वो चेंज नहीं होते, वो अपरिवर्तित है ना? पर ये जो उनका क्रिएशन है, जो माया है, वो चेंज होते रहते। तो सोचो कितना अद्भुत क्रिएशन है, परम परम तत्व से ये बना है, पर परम तत्व चेंज नहीं होता है, पर वो माया जो क्रिएशन में चेंज होते रहता है। अद्भुत है परमात्मा क्रिएशन। वो एक साइंस है, हमको नहीं समझ में आएगा, उसको समझ तो वहाँ तक हम पहुँच ही नहीं सकते ना, परम तत्व तक। हम एटम तक पहुँचते हैं, एटम के बाद मॉलिक्यूल्स,
हमको पता है हर एटम का अलग कॉम्बिनेशन ही मॉलिक्यूल्स बनाता है, तो वो चेंज होते रहता है, हमको पता है। पर वो एटम के अंदर क्या है, स्कॉट वो क्वांटम फिजिक्स में उसके डिटेल में भी गए, पर वो सब थियरी लेवल पे, एग्जैक्टली फिजिकली कोई मैन्युअली गया नहीं है वहाँ तक। क्वांटम फिजिक्स वो एटम के अंदर की बात कर रहा है। क्वांटम फिजिक्स कैसे ये पता चला, जीव अजीव सब एक ही चीज़ से बना हो, सब माया में आता। पहले इसमें लिखा था, कोई मानते हैं साइंस लोग उसको बेवकूफ़ बोलते हैं, क्या पागलपन है, जीव अजीव एक कैसे हो सकता है। पर क्वांटम फिजिक्स वही साइंटिस्ट, उनके साइंटिस्ट ने ये गीता पढ़ के, योग शास्त्र पढ़ के इसको क्रिएट कर, इधर लिखा है तो सही होगा बोल के फाइंड करके उन्होंने क्वांटम फिजिक्स लाया। क्वांटम फिजिक्स क्या कोई लैब में प्रयोग नहीं किया है, वो एक थियोरी है, उसका कुछ बेस है। बेस क्या, हमारा गीता ही है, हमारा हमारे या हमारे इंडियन कल्चर से जो यहाँ का अध्यात्म नॉलेज को लेके उन लोगों ने पकड़ा, और कुछ नहीं है, सब उनका थियोरी है। इधर प्रमाण किधर है, इधर है इंडियन कल्चर में प्रमाण, पर हम उसको प्रमाण नहीं, हम उधर भागते। उन लोग मानते हैं, उन लोग प्रूव करने जाते हैं, पर नहीं हो सकता है प्रूव, हमको पता है, एक योगी को पता है पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उनको साधने का तरीका हमको पता है ना, उनकी बुद्धि तक ही, उनकी रीच बुद्धि तक है, मन तक है, उसके बियॉन्ड नहीं। हमारा तो अध्यात्म मन के बाद ही, मन से परे जाके अध्यात्म स्टार्ट होता है। बुद्धि तक उनकी सीमा है, बुद्धि तक, बुद्धि के बाद उन्होंने कुछ सोचेंगे ही नहीं, मन मन बुद्धि बस, माइंड सबकॉन्शियस माइंड, सुप्रा सुप्रा माइंड, ये माइंड वो माइंड में घुसे रहे। पर हमारा अध्यात्म माइंड को परे पार करके भेदने के बाद ही चालू होता है। सोचिए इतना फर्क है, उन लोग क्या आपको बताएंगे, और उनके चक्कर में पड़ के हम हमारा जीवन बर्बाद नहीं कर सकते। वो अधर्मी लोग, अधर्मी के चक्कर में हमको नहीं पढ़ना है। हमारे पास ज्ञान के लिए गीता है, बहुत हो गया, हमको और कोई बुक नहीं पढ़ना, बहुत हो गया। टाइम वेस्ट नहीं करना है, व्यर्थ में समय को बर्बाद नहीं करना। पहले मैं भी बहुत बुक पढ़ता था, बहुत फॉरेन ट्रेनर्स को सुनता था, उनके ट्रेनिंग में पैसे खर्च करके भी गया हूँ, पर उनको कहा ना कहा उनकी सीमा मुझे दिख गई। उनकी सीमा मन बुद्धि वहाँ तक ही है, उससे बियॉन्ड वो बात, उसी को अलग अलग थ्योरी में करेंगे, उसी में बड़े बड़े 5 स्टार होटल में बात करेंगे कि वही ड्रिंक्स पिएंगे, वही गलत कार्य करेंगे, हर चीज़ गलत करेंगे, सिर्फ स्टेज में आके बातें बड़ी बड़ी करेंगे, कुछ फ़ायदा नहीं है। तो ऐसे अधर्मी लोग से हमें बचना है, ठीक है। उसके बाद है, मैं सब ऐसे थे मैं नहीं बता रहा हूँ, पर मेजॉरिटी ऐसे है, ठीक है। फिर अचलम यानी इमूवेबल, यानी स्थिर, परमात्मा स्थिर है, उस स्थिर होते हुए सब कार्य कर रहे। तो हम भी स्थिर होते कार्य कर सकते हैं, पर हम क्या, उसके लिए आत्मिक स्थिति में, आत्मिक स्थिति में स्थिरता से सब कार्य किया जा सकता है। बॉडी में आप बोलोगे बैठ जाओगे, कुछ लोग स्थिर होने का मतलब बॉडी को एक जगह बिठाते हैं। परमात्मा क्रिएशन तो एक्टिव है, वो स्थिर रहता ही नहीं, एवर चेंजिंग, वो कंटिन्यूसली चेंज होते रहता है। वो परमात्मा के क्रिएशन को हम स्थिर नहीं कर सकते, हम बॉडी को स्थिर नहीं कर सकते। हमको क्या करना है, आत्मिक स्थिति में आके उधर स्थिर रहना है, आत्मिक स्थिति में बढ़ जाना है, वो स्थिरता की बात हो रही है। इधर स्थिर हुए तो बैठ जाते, कुछ कहा सब कुछ नहीं करना है, बैठ जाते हुए वो नहीं है। वो ध्यान में हमें इसलिए बैठना पड़ता है कि हम आत्मिक स्थिति तक चले जाए। एक बार आत्मिक स्थिति में हम बैठना सीख गए, फिर हमको किधर बैठना है, फिर बैठना नहीं, फिर कार्य करते, फिर परमात्मा का सेवा ही करना है ना, क्योंकि हम परमार्थी हो गए। परमात्मा हमारे तो कार्य करेगा, हम तो ही ना करेंगे। एक बार आत्मिक स्थिति में आ गए, फिर परमात्मा से कनेक्ट होना है, उनसे कनेक्ट हो गए तो परमात्मा स्वयं हमारे थ्रू कार्य करेगा, हम तो ही ना करेंगे। और परमात्मा इस शरीर को सबसे बेस्ट चलाने वाले कौन है, मास्टर क्रिएटर, उनको तो पता है ना क्या है। जो जिसने जिसने शरीर बनाया उसको नहीं मालूम क्या कैसे से, हम तो ही ना बनाए शरीर, हमको नहीं मालूम एक एक सेल कैसे चलता है, उनको तो सब मालूम है ना, उनके विल से सब बना है। तो उनके विल से चल नहीं सकता है क्या, उनके विल से जो शरीर बना है उनके विल से चल नहीं सकता है। चल तो बोले चल तो चलेगा, वो बोले जो सोचे वो करेगा, और वही लीला है जो कृष्ण ने की, क्योंकि परमात्मा के विल से चल रहे थे कृष्ण, तो उनके हाथों लीला क्या क्या हमने देखा ना, अद्भुत। पूरा पहाड़ को उठा लिए थे ना, गोवर्धन पर्वत को उठा लिए थे। अभी सब मजाक बोलते हैं उसको, अरे पहले परमार्थी तो परमात्मा का ABCD भी नहीं पहुंच पाते हम, वो सब उसका मजाक उड़ाने में पहले नंबर 1, यानी पाप हो रहा है, वो अधर्मी है। अधर्म कार्य में आगे मत रहो, उनके ऐसे लोगों के साथ भी मत रहो, ठीक है। तो ये हो गया अचलम यानी इमूवेबल, स्थिर। फिर ध्रुवम, ध्रुवम यानी 100%,
निश्चित। परमात्मा का हर कार्य निश्चित है, 100% है, उनको डाउट मत करो। वो जो भी उनका ऐश्वर्य, उनका जो भी शक्ति, वो निश्चित है। वो सर्वव्यापी है तो है ना। वो सर्वज्ञाता है तो है, सब कुछ, सबका सर्वज्ञाता है, सब कुछ जानते तो है निश्चित। वो सर्वशक्तिमान है तो है निश्चित। उसमें कोई ये नहीं है, उसमें कोई डाउट मत करो। संयम्य यानी कंट्रोलिंग, वो सर्व कंट्रोलिंग, सबको वश में रखने वाले, सब उनके ही वश में है। कैसे? इनडायरेक्टली और डायरेक्टली भी। वो हमको नहीं समझ में आएगा, अपन सब कुछ को कंट्रोल करने वाले हुए, ये हमको समझना है। हमारी इंद्रियों को भी, वही नेक्स्ट श्लोक में, इंद्रिय ग्रमम यानी वही इंद्रियों, हमारी इंद्रियों को भी कंट्रोल करते, इनडायरेक्टली डायरेक्टली हमें नहीं पता। पर हमको कर्म हमारे हाथ में, तो हमको इंद्रियों की वो ऐश्वर्य उनका है, पर हमको अधिकार दिए गए, हम अपने हिसाब से उसको चला सकते, समझ सकते। वो अधिकार में हम गड़बड़ कर देते, तो उधर हमको बच के रहना है। पर वो है किसके कंट्रोल में? परमात्मा के कंट्रोल में। वो कितनी इसकी क्षमता वमता देने वाले सब परमात्मा को, उनका अधिकार हमको दिया गया। यानी हम बोलते हैं ना, गाड़ी में हमने एक ड्राइवर को रखा, तो ड्राइवर, गाड़ी भी मेरी, सब कुछ मेरा, पर मैं ड्राइवर को दिया। ड्राइवर को बोले भाई चला, तो उसको ब्रेक वेक तब तक के लिए अधिकार उसका है, उनको चलाने का, उसको चलाने का वो जो कंट्रोल किसने दिया है? परमात्मा ने दिया है ना, जो ओनर ने दिया है ना। तो उसी तरह ये गाड़ी हमको, जो शरीर है उसको वो सब परमात्मा का ही है, पर हमको चलाने का अधिकार दिया है कुछ समय के लिए। हम गलत चलाए तो हमको निकाल सकते, बाहर कर सकते, पर वो परिशुद्ध प्रेम से। हम तो ड्राइवर ने एक बार ठोका तो उसको तुरंत निकाल देंगे, हम सैलरी भी नहीं देंगे, पर परमात्मा ऐसे नहीं करते, परिशुद्ध प्रेम से भरपूर है, वो हमको 1000 मौका देते। पर हमको नहीं मालूम ना कितना मौके पे हमें अभी आगे, कितना मौका बाकी, वो भी हमको नहीं पता। तो गलती ना करे, जितना मौका ख़त्म हो गया तो सब खत्म हो गया। फिर बोलेगा अरे ऐसा क्यों हो रहा है? अरे मौका ख़त्म कर दिया ना, कितना गाली, कितना क्या क्या जो मुंह में आया बोल रहे थे, जो कर मेरी मर्जी, तो करते रहो मेरी मर्जी, फिर कब अंत आ जाएगा मालूम नहीं पड़ेगा, है ना। जैसे उनका 100 गलती माफ थी, तो बोलते बोलते कब उसका 100 हो गया मालूम नहीं हुआ, फिर क्या हुआ? सुदर्शन चक्र, सुदर्शन चक्र के दर्शन हो गए उनको, है ना। तो वो गलती नहीं करना, हमें सुदर्शन चक्रधारी के दर्शन करना है, सुदर्शन चक्र का दर्शन नहीं करना, ठीक है। फिर क्या है? सर्वत्र यानी एवरीवेयर, वो सर्वव्यापी है, ये समझना है हमको, ठीक है। मैं शुद्ध पाँच, उसके बाद है संबंध, ये है ना, किसका मतलब इक्वली डेप्थ, इक्वली सबको, इक्वल में सबको बैलेंस रखने वाले, सबको सम स्थिति में रखने वाले, पूरे क्रिएशन को सम में रखने वाले, वो भी कौन है? स्वयं परमात्मा। सब परमात्मा ही सब बैलेंस में, वही धर्म है ना। धर्मराज का क्या मतलब होता है? हर एक के धर्म को, कोई भी धर्म में नहीं किया तो उसको हटाने वाले भी परमात्मा ही। तभी सब अपने धर्म में चलेंगे तो बैलेंस रहेगा ना सृष्टि का। तो हमको हमारा भी, हमारा धर्म क्या है? सेवा परमो धर्म, वही हमारा धर्म क्या है। तो हमको ये सब क्यों बता रहे हैं अभी? अभी ये सब याद रखते हुए हमको क्या करना है? सेवा परमो धर्म, यानी हर जीव जो हमारा क्रिएशन है परमात्मा का, उस क्रिएशन की सेवा करनी है। वो क्रिएशन को ही गाली देंगे तो नहीं चलेगा। हमको परमात्मा की शक्तियों को जान के, उनको याद रखते हुए, हमको उनकी क्रिएशन, हम जिधर रह रहे, हमारे आसपास जो जीव अजीव जो भी दिखता है, उसकी सेवा, परमात्मा की याद में रह के सेवा परमो धर्म, वही हमारा धर्म है। हर एक का कल्याण सोचना, वही हमारा धर्म, वो करना ही श्लोक 3 और 4 में बताया गया, ठीक है। इसके साथ ही कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो प्लीज। कुछ क्वेश्चन है? नहीं है तो ठीक है। तो कौन कीर्तन करेगा आज? समय कर हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ध्रुवेश से कि कीर्तन करे आज। आज मैं शिव पंचाक्षरा शस्त्र करूंगा। बहुत अच्छे। श्री गणेशाय नमः। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय
भस्मागरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलिल चंद्रचर्चिताय नंदीश्वरमनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुविजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाय द्वरनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय वसिष्ठ कुंभोद्भव गौतमाराय मुनीन्द्रदेव चितशेखराय चन्द्राकवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय तस्मै यकाराय नमः शिवाय पंचाक्षरामिदं पुण्य यः पठेत् शिव सन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिविना सह मुदिते सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं हर हर महादेव। अद्भुत ध्रुवेश, बहुत अच्छा, बहुत आज सोमवार के दिन इतना अच्छा अपने श्लोक सुना, उसके लिए धन्यवाद। ध्रुवेश का जो ये ऐश्वर्य परमात्मा ने दिया, उनको इतना फास्ट वो याद कर लेते, ये भी परमात्मा का ऐश्वर्य है। तो धन्यवाद ध्रुवेश का, धन्यवाद परमात्मा का कि उनको ऐश्वर्य प्रदान किए। तो अभी महामंत्र कौन बोलेगा? ध्रुवेश बोल रहा? हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा ध्रुवेश को महामंत्र भी बोले। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। बहुत अच्छे ध्रुवेश, आज के महामंत्र के साथ हम इस सत्र का समाप्त करेंगे यहाँ। तो हर हर महादेव, आज सोमवार है तो हर हर महादेव, सबको शुभ रात्रि, सबका मंगल हो, इसी कामना के साथ हर हर महादेव। फिर मिलते हैं कल। शुभ रात्रि सभी को। शुभ रात्रि।